अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फ्री में एडमिशन कैसे लेना है, आवेदन में कोई सुधार नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है ना, या तो आप नेक्स्ट दोबारा दूसरा फॉर्म भरिए या उसमें कोई सुधार नहीं होता है। और इस बार अगर 2024 में कुछ ऐसा होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स को दोस्त इस वीडियो में देखा जाएगा कि आपने क्या कमेंट किया है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स हम ले नहीं पा रहे हैं, तो लेंगे जल्दी। सर अभी तक, ठीक है, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं? देखिए आपको बता दें, अपेयरिंग वाली दिक्कत आती है। ठीक है, बिना अपेयरिंग या बिना रिजल्ट के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एडमिशन लेने के बाद? देखिए, पेपर बहुत ही आसान आता है डीएलएड का। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिनकी बेसिक कमजोर है, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट ये सारे हैं, लेकिन एक दिन में पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन आपका 3 पेपर होगा, तीसरे दिन भी आपका 3 पेपर होगा, मतलब 1 2 3, 3 दिन में आप लोग का पेपर कंप्लीट हो जाता है, याद रखना है ये। ठीक है, और आप लोग का जो सेंटर जाता है किसी सरकारी विद्यालय में जाएगा, जहाँ पर आप इंटर हाई स्कूल होते हैं ना, और सिटी के सेंटर में। ठीक है, मैक्सिमम जो सेंटर जाता है डीएलएड का वो सिटी में जाता है। ठीक है ना, आप किसी भी जिले में रहें, आपका गांव में है कॉलेज, लेकिन सेंटर सिटी में जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एडमिशन लेने के समय आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पेपर देने सिटी में ही आना पड़ेगा। एडमिशन आप भले सिटी के कितने भी आउटर कॉलेज में क्यों ना करा लें। ठीक है, तो चलिए अब आपके जो भी सवाल रहते हैं उसको हम देखते हैं कि सर इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है सरकारी कॉलेज की। देखिए आपको बता दें, सरकारी कॉलेज की भी जा सकती है और प्राइवेट कॉलेज की भी जा सकती है, क्योंकि एक बात आपको पता होगा कि बीएड में उतने ज़्यादा आवेदन इस साल नहीं हुए हैं 2024 में, जो कि अमूमन होते थे। ठीक है, जब बीएड में आवेदन कम हो गए तो सिंपल सी बात है, वो छात्र कहाँ पर आएंगे? वो सभी बच्चे डीएलएड करने आएंगे। तो डीएलएड में छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? मेरिट हाई हो जाएगी। ठीक है, और बहुत से बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। होता क्या ना, कैसे नहीं मिलेगा आपको बताते हैं। 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं डीएलएड में, कोई डाउट नहीं। ठीक है, 2 लाख, 2 साल नहीं, 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि मान लीजिए आप रहने वाले लखनऊ के हैं, तो आपको लखनऊ से मतलब है ना, लखनऊ में कितनी सीट्स हैं। अदर सिटी में तो आप लोग जाएंगे नहीं डीएलएड करने, मैक्सिमम बच्चे तो नहीं जाते हैं। अब मजबूरी में जाना पड़ सकता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से पहले देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कभी भी कोई भी बच्चा, एक बात याद रखिएगा, वीडियो को नहीं तो सेव कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में काम आएगी। अगर कोई भी बच्चा अदर सिटी में दूर, अगर आप घर से ज़्यादा दूर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अपने कॉलेज में एक बात कर लीजिएगा। कॉलेज में बात ये करना है कि सर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप क्लास करने मत आइए। फिर उसके बाद आती है टीचिंग, 1 महीने की होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर से आपका कॉलेज 200 किलोमीटर दूर है, और टीचिंग की सबसे गंदी आदत होती है डीएलएड में, आप पूरे यूपी में कहीं पर भी टीचिंग, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी ले लीजिए, आपको अपने ही सिटी में लेना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज वाराणसी में है तो आपकी टीचिंग भी वाराणसी में लगेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप लेकिन बनारस में कहीं पर भी टीचिंग लगवा सकते हैं, ये फायदा है। लेकिन आप रहने वाले मान लेते हैं जौनपुर से हैं, ठीक है, या रहने वाले आप मुरादाबाद से चले गए, गाजियाबाद से चले गए, तो आप वाराणसी में थोड़ी नहीं टीचिंग करने जाएंगे 1 महीने के लिए। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो अपने कॉलेज से कहिएगा कि हमें क्लास भी नहीं करनी है, और 1 मंथ की टीचिंग का भी आप एडजस्टमेंट खुद ही करेंगे। कॉलेज वाले कहते हैं चाहिए आप लोग खुद करिए, पहले कहेंगे हम मैनेज करा देंगे, बाद में ये कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों जो टीचिंग होती है इसके आपको 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, 100 नंबर की टीचिंग होती है, नॉर्मली आपको 99 मिल जाता है। ठीक है, तो पहले से सारी बातें हुई रहती हैं तो बढ़िया रहता है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे। आपका आने जाने में होता ना कि दूर का भैया है आपका कॉलेज, आप मतलब महीने में भी अगर 1 2 बार भी आना जाना पड़ेगा तो काफ़ी खर्चा होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो आपका पेपर होगा 3 दिन लगातार होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। जब 3 दिन पेपर आपका लगातार होगा, कोई गैपिंग पेपर में नहीं होती, याद रखिएगा, पेपर में कोई भी गैप नहीं होता है। तो अगर आप लोग कोई होटल भी बुक कर लेते हैं, हॉस्टल भी लेते हैं, तो पेपर आराम से दे देंगे, क्योंकि आपका जो सेंटर होता है सरकारी में जाता है। पहले क्या होता था दोस्तों डीएलएड में,
जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, जैसे प्राइवेट कॉलेज 1 है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज 2 है, तो एक का दूसरे में चला जाता था, दूसरे के पहले में जाता था, तो वहाँ पर सेटिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती थी। तो इसलिए नियमों में बड़ा हेर फेर किया गया, बड़ा बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। पार्ट 1 में ही आपके ग्रेजुएशन की डिटेल आ जाती है, इसलिए अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, ग्रेजुएशन में मिनिमम जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो 50% होना चाहिए, आरक्षित कैटेगरी के छात्र हैं तो 45% होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर आप जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद पार्ट 2 में पहुंचेंगे ना। पेमेंट आपकी 700 रुपये हो सकती है जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में 500 रुपये हो सकती है, ओबीसी में भी देखिए जनरल के बराबर ही पेमेंट लगती है। ठीक है ना, आरक्षित वर्ग का मतलब यहाँ एससी और एसटी कैटेगरी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको अपनी प्यारी से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रिंट आप करते हैं ना, पीडीएफ इसकी डाउनलोड करेंगे जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे, तो दोस्तों वही पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे वही कॉलेज वाले आपका मिलान करेंगे कि भैया बच्चे ने हाई स्कूल में कितना नंबर डाला है, 12वीं में कितना डाला है, ग्रेजुएशन में कितना डाला है, कहीं कोई नंबर गलती से तो नहीं पड़ गया है। याद रखिएगा, अगर आपका 500 में से इंटर में 410 नंबर आ रहा है, एक गलती से आपने 411 कर दिया, तो ये बहुत मेजर गलती होगी। 410 की जगह आप 400 नंबर डाल देंगे ना, नंबर कम डालते हैं तो बच जाते हैं, क्योंकि आपने मेरिट को प्रभावित नहीं किया है। लेकिन नंबर ज़्यादा डालने का मतलब है कि आप जानबूझ कर नंबर ज़्यादा डाल रहे हैं और सरकारी कॉलेज चाहते हैं, तो ये गलती ना हो। ठीक है, और यही गलती सभी बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे करेंगे। अभी देखिएगा आप लोग, आज कमेंट कुछ और चल रहा है, कुछ दिन बाद कमेंट ये आएगा सर हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो जो करना है अभी कर लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं अभी आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए। यूपी डीएलएड करके यूपी के बाहर नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल 100% मिल जाती है। ठीक है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं। एडमिशन का प्रोसेस सबसे पहले वही आपका फॉर्म ये सब भरा जाएगा, स्टार्टिंग होगा। अदर स्टेट में क्या है, देखिए बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए अपने एडमिशन लीजिए यूपी में। लेकिन हाँ, अब कुछ बच्चे यूपी के हैं ही नहीं, जिनके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो उनके लिए देखिए दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। बाकी डीएलएड करें या बीएड, डीएलएड करेंगे तो 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षक बन पाएंगे, बीएड करेंगे तो 6 से 8 और 9 से 10 टीजीटी के माध्यम से नौकरी मिलती है। लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये सब होना ग्रेजुएशन और बीएड में जरूरी होता है, और एक ही सब्जेक्ट के आप टीचर स्पेशली बन सकते हैं। अगर उसमें वैकेंसी नहीं आती उस सब्जेक्ट में तो भी आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है ना, क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा दोस्तों? 12वीं पास छात्रों को मौका तब मिलेगा जब डीएलएड हमारा 4 साल का होगा, तो अभी आपको इंतजार करना है, टेंशन नहीं लेना है। डायट कॉलेज की कटाप क्या जा सकती है दोस्तों? डायट कॉलेज की कटाप बहुत तगड़ी जाएगी, 240 प्लस आप जनरल में देखेंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है ना, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया डायट की कटाप नॉर्मली चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक से एक यूपी में टॉपर बैठे हैं, और सभी बच्चों जो होते हैं ना डीएलएड की तरफ ही देख रहे हैं कि हमें डीएलएड ही करना है। तो भैया यहाँ देख लीजिए, शैक्षिक अर्हता में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, मिनिमम 50% न्यूनतम, और कुछ जगह 5% की छूट, तब 45 आ जाता है। एज में देख लीजिए 18 वर्ष से कम में काम नहीं होगा। निवास देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं।